ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लिब्रा के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। कैसा रहेगा ये हफ्ता आने वाला, रिलेशनशिप हो या करियर। ओवरऑल एनर्जीज क्या आ रही हैं? असर्ट योर सेल्फ, ओके, गो फॉर व्हाट यू वांट। एंजल्स आर सेइंग कि आप जो चाहते हैं उसको पूरा कीजिए। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, यू कैन अचीव इट, ओके, सो गो अहेड। what are you waiting for? Change का कार्ड आ रहा है, that means there is a change. Maybe it's about like a change of place, change of residence, or change of workplace, or any sort of change, residence, partner, career, job, anything changes on the cards, okay, इस हफ्ते स्पेशली। एंड यू वर आस्किंग इट, आप चाह रहे हैं चेंज और चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कि इट्स अबाउट अ काइंड ऑफ अ चेंज। नाउ जिस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जेलसी, पीपल आर जेलस ऑफ यू, ओके, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा दैट पीपल आर जेलस ऑफ यू अराउंड यू, ठीक है, आपसे जेलसी करते हैं। तो वॉच हु यू ट्रस्ट, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड नॉट एवरीबडी इज़ हैप्पी, हर कोई आपसे कुछ नहीं होने वाला। एंड ऑफ कोर्स मे बी इट्स अबाउट स्पेंड टाइम आउटडोर्स इन द नेचर, कि नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। मे बी इट्स हाई टाइम, आप बहुत ज़्यादा अंदर अंदर रहते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा ऑफ कोर्स ठंड बहुत पड़ रही है, बट इट्स ओके, इट्स ओके। समटाइम्स यू नीड टू स्पेंड टाइम इन द नेचर एज वेल। टाइम इज़ राइट फॉर अ सोलमेट कनेक्शन के लिए अच्छा टाइम है। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स चाइल्ड बर्थ भी है। अगेन नेचर का कार्ड आ रहा है, सो इंटरैक्ट विद नेचर, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं आपको लाइक, आप हो सकता है आपको फार्म्स पसंद हो, फार्म लैंड, फार्म्स, तो इट्स गुड फॉर योर सोल हीलिंग, आपकी सोल हीलिंग के लिए अच्छा है, ठीक है, अगर आप ऐसा कनेक्ट करते हैं। और मे बी इट्स अबाउट एनिमल्स, की एनिमल्स के साथ कनेक्ट कीजिए। कितनी ठंड पड़ रही है तो यू कैन प्रोवाइड समथिंग टू ईट, ठीक है, या शेल्टर, जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए, ये तो हो गई लिब्रा ओवरऑल एनर्जी। अब हम लव लाइफ की अगर बात करें, व्हाट आर द एनर्जीज दैट वी आर गेटिंग, ओके। सो लिब्रा लव लाइफ की अगर बात करें, व्हाट्स द थिंग वी आर गेटिंग, क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में राइट नाउ, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट पार्टनरशिप, ओके। और आप दोनों के बीच में वो एक येस ऑफ कोर्स एक यूनियन या पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, बट देयर इज सीक्रेसी एज वेल। हो सकता है कि देयर इज सीक्रेसी, सीक्रेट्स है जो है, ठीक है, और हो सकता है कि वो अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, पार्टनरशिप है बट उस पार्टनरशिप में सीक्रेट्स भी हैं। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या है वो सीक्रेट्स और आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की। सो वील सी, या सो लिब्रा, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, वेरी स्लो एनर्जी, ओके, फीलिंग लो, स्लो, ठीक है, दिस कनेक्शन इज गोइंग स्लो, ठीक है। आपकी एनर्जी ये है कि आप कदम फूक फूक के रखते हैं, मे बी इट्स टेकिंग टाइम, ठीक है, कि चीज़ों को वक्त लग रहा है। अब कुछ के लिए ये हो सकता है दैट इट्स अबाउट लाइक समथिंग लाइक कुछ समथिंग रिलेटेड टू कुछ के लिए सेपरेशन, ठीक है, और गोइंग थ्रू दैट फेज, सेपरेशन और जजमेंट टाइम, ठीक है, जस्टिस, न्याय नंबर 11 ये आप बहुत देखते हो, तो वो भी हो सकता है कि इट्स यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज इन योर लाइफ, ठीक है, कि वो चीज़ चल रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, वी आर अगेन गेटिंग थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी, या यू कह लीजिए इट्स अबाउट दिस पर्सन इज लाइक दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, दे हैव फीलिंग्स, उनके मन में आपके लिए इमोशंस है। हो सकता है कोई नया पर्सन हो, ठीक है, एम्परर एनर्जी आ रही है। इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि दे आर लाइक हाइडिंग, ठीक है, हाइड कर रहे हैं या किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है कन्फ्यूज्ड हैं, हो सकता है कि शायद हो सकता है थोड़ा फियर है,
ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ये क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे, लेट्स फाइंड आउट लिब्रा, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। दे कीप अ चेक ऑन यू, ठीक है, कि स्पाई करते रहते हैं लिब्रा, आपके जो पार्टनर हैं दे कीप ऑन चेकिंग कि क्या चल रहा है, ये वो बहुत नज़र रखते हैं आप पे, ठीक है। और क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आई थिंक कभी कभी चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ स्टेबिलिटी इन द कनेक्शन, ठीक है, कि स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं वो। और आई थिंक कन्फ्यूजन है, कुछ परेशानियां हैं, मे बी लोगों की वजह से, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, इस वजह से आप लोग दूर हैं। सो ऑल इन ऑल, ओ माय गॉड, सो यहाँ पे हमारे पास एक कन्फ्यूजन है, और वो ये है कि लिब्रा, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, मे बी इट्स अबाउट एंड ऑफ अ थर्ड पार्टी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, शायद लास्ट टाइम भी यही चीज़ थी। सिचुएशन ऐसी है कि या तो एंड ऑफ अ थर्ड पार्टी इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है, या फिर एंड ऑफ द रिलेशनशिप एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू, कि कोई नया रिलेशनशिप स्टार्टअप हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। इट्स अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अ डेथ कार्ड वी आर गेटिंग, सो इसका मतलब ये है कि चूजिंग हो सकता है, आपके पार्टनर किसी और को चूज़ कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट लाइक ब्रेक, कोई पीरियड है वो एंड हो रहा है और टॉक्सिक साइकिल जो है वो एंड हो रहा है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आप डिपेंड करता है, आपका कोई सेपरेशन केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, देन आई थिंक इट्स अबाउट द एंडिंग, ठीक है, और बिगिनिंग। और कुछ के लिए अगर कोई बैड पीरियड चल रहा है, देन इट्स अबाउट एंडिंग ऑफ अ बैड पीरियड या एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे यस, पैशन है, इमोशन है, यू डिज़र्व लव, इसका मतलब है कि वेरी सून देयर आर चांसेस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, और यहाँ पे रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में किसी रीज़न की वजह से कुछ लगाव हो जाता है या कुछ दिक्कतें आ जाती हैं लिब्रा। अदरवाइज आई थिंक इस रिलेशनशिप सस्टेन कर सकता है। बाकी सबके लिए, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग एक सेपरेशन की तरफ से चल रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप जो एंड होने में आ रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं और आपके सिचुएशन में है। मान लीजिए अब कोई सिंगल है, ठीक है, फॉर सिंगल लिब्रा आई थिंक इट्स अबाउट अ चेंज इज कमिंग, ठीक है। तो आप डिफेंसिव मोड से बाहर निकलिए, नई शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए आई थिंक इट नीड्स टू बी वर्क, ठीक है, कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शुरुआत है, तो एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इट्स अबाउट दैट, और खुद को सोचने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें भी हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए, ये तो हो गई लिब्रा आपकी रीडिंग अबाउट योर लव लाइफ। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पॉइंट। ओके, सो करियर वाइज लिब्रा के लिए व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो आई थिंक अगेन लिब्रा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट एट वर्क फ्रंट। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डर है आपको, या आपको लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, वो सिचुएशन बनी हुई है, बट इट्स ओके, यू विल कम आउट ऑफ इट। और आई थिंक उसके बाद अच्छा साइकिल आ रहा है, और इट्स अबाउट रिकग्निशन, इट्स अबाउट यूनियन, कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप जिसे हम कहेंगे एट वर्क प्लेस। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी क्वाइट कंटेंट विद योर करियर। तो ये दो चीज़ें हैं दैट डोंट, अगेन मैं यही कहूँगी कि डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर। आपको थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। और हाँ, ये ज़रूर है कि शायद हो सकता है आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े इनिशियली का मतलब है कि कुछ खतरा बना हुआ है, या आपको हो सकता है कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करनी पड़े। हो सकता है कि आपको कुछ एट वर्क फ्रंट आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करनी पड़े। सो इट्स ओके, इट्स पार्ट। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो ये सब कुछ चलता है, हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होने वाला, ठीक है। देयर इज़ लाइक कुछ खतरा मंडरा रहा है, बट यू विल इवेंचुअली कम आउट ऑफ इट, एंड वी आर गेटिंग अ गुड पार्टनरशिप हियर। तो हो सकता है कि अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। सो नॉट टू वरी, और स्टे स्ट्रॉन्ग। अब किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, एनर्जी लेवल पे आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन, ये देख लेते हैं लिब्रा। आपको किस चीज़ पे
ओके, डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। आई कैन अकम्प्लिश, तो आप कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है, मुझे ऐसा लगता है कि यस, जो लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं कि यस यू कैन अकम्प्लिश समथिंग, आपके जो गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, बट यू हैव टू सेट माइंड और डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इन रिलेशनशिप ऑल्सो दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड। तो जो भी आपकी इनर वॉइस कहती है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो बी वेरी ओपन एंड स्पेसिफिक कि आप क्या चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्स, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ वो चीज़। चलिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं फटाफट। नाउ वी नीड टू लुक एट द गाइडेंस फॉर ऑल द लिब्रा, कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। ओके, अगेन अपनी कॉन्शियसनेस, अलाउ योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, अपनी सूझबूझ से काम लीजिए, किसी के उससे दिमाग से नहीं, ठीक है। दूसरा, ये रोना धोना नहीं है, ठीक है, नथिंगनेस, इट्स अबाउट कि क्या चल रहा है। व्हेन यू सिट इन साइलेंस तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, और एंजल्स आपको वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आइसोलेट करके रोना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, कि अपने आप को आप किसी सिचुएशन के लिए घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, नो। इट्स अबाउट व्हेन यू सिट इन साइलेंस, ठीक है, यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन ऑल दो, ठीक है, तो वो बैलेंस क्रिएट कीजिए। कभी कभी जब ऑफ बैलेंस हो जाता है, लिब्रा आर बैलेंस्ड, तो जब आप बैलेंस्ड रहते हैं, तो जब आप रिलैक्स करते हैं, इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए कि वो आपको गाइड करे, तो फिर आपको सब कुछ सही दिशा दिखती है, ठीक है। और दिस इज़ व्हाट एंजल्स, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़ इन एनीथिंग, चाहे कुछ भी है, देयर इज़ समथिंग जो आपको अर्क कर रहा है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हम कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ से चलते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम। ओके, यू हैव टू लाइक ऑफ कोर्स लेट थिंग्स अनफोल्ड, और अपने तरीके से भी हैंडल करना पड़ता है कभी कभी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।